हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स की आईबीपीएस की आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट दोनों की वैकेंसी आउट हो चुकी है 7 तारीख को। 7 से 27 तक ये 20 दिन का बच्चों टेन्योर है जिसमें आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब जैसे ही आप फॉर्म को भर देंगे बच्चों सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो हम यहाँ पर पूरा जो टाइम टेबल है 60 डेज़ का स्टडी प्लान है बच्चों वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो अगस्त के फर्स्ट वीक में बच्चों इसके एग्ज़ाम्स प्री के प्लान हैं और अभी जून का फर्स्ट वीक अभी ख़त्म हुआ है, तो वी हैव अराउंड 60 डेज दैट आर लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो 60 दिन का जो स्टडी प्लान है बच्चों आईबीपीएस आरआरबी 2024 का, वो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो और चाहे वो पीओ प्री हो, तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है यहाँ पर हम वीडियो में समझाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आईबीपीएस का पीओ का या ऑफिस असिस्टेंट का प्री देने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा आरआरबी का, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना जो प्रिपरेशन प्लान है वो स्टडी प्लान बना सके बच्चों। ठीक है, तो आपको जैसे मालूम है वैकेंसीज टोटल 9900 प्लस वैकेंसी है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास बच्चों। काफ़ी अच्छा नंबर है वैकेंसी का। इसमें हमारी पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, वो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और पीओ के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी स्टेट वाइज है बच्चों। ठीक है, तो उनको आप भर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं स्टडी प्लान कैसे है। उससे पहले हम नज़र डालेंगे बच्चों कौन कौन से एग्जामिनेशन अब आने वाले हैं। तो आईबीपीएस आरआरबी का पीओ का प्रीलिम्स और पीओ का ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स ये अगस्त के फर्स्ट वीक में प्लान है। और इसके जो डेट्स हैं बच्चों आरआरबी पीओ की वो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी 3rd, 4th, 10th, 17 एंड 18 अगस्त 2024। और आईबीपीएस का ऑफिस असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम है बच्चों 3, 4, 10, 17 एंड 18 अगस्त, ये भी अगस्त में फर्स्ट वीक में प्लान है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में बच्चों। ठीक है, तो इनके दोनों के प्रीलिम्स यहाँ पर हो जाएंगे। अभी पूरे कुल मिलाकर लेस देन 2 मंथ्स हैं, 60 डेज से भी नीचे का समय रह गया है बच्चों। तो आपको जो तो तैयारी करते आ रहे हैं ऑलरेडी उनको अब मॉक टेस्ट और रिवीजन के ऊपर शिफ्ट ओवर होना है, और जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो उनको बच्चों गेयर अप करना है। दिन के 7 से 8 या 9 घंटे आपको इन्वेस्ट करने होंगे टाइम के, वो मैं आपको बताऊंगा क्या स्टडी प्लान कैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आईबीपीएस का क्लर्क का प्रीलिम्स आएगा मतलब वो सितंबर के आसपास होगा बच्चों। इसका पूरा प्लान है कि ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त और इनिशियल डेज ऑफ सितंबर में होगा। तो 24, 25 और 31 अगस्त के इसका प्लान है और ये होगा आईबीपीएस पीओ का उसके बाद अक्टूबर में बच्चों। तो 4 एग्ज़ाम जो हमारे हर साल के बैंकिंग के होते हैं बच्चों, चारों एग्ज़ाम्स का यहाँ पर प्रीलिम्स का आपका डेट्स यहाँ मेंशन्ड हैं। उसी तरह से मेंस की जो डेट्स हैं बच्चों आईबीपीएस आरआरबी की पीओ की वो 29 सितंबर है और ये 6 अक्टूबर है, मतलब एक महीने का समय, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा। ओके, तो आईबीपीएस पीओ का 30 नवंबर को और ये क्लर्क का 13 अक्टूबर को प्लान है बच्चों। ठीक है, और इंटरव्यू उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में इसका इंटरव्यू हो जाता है बच्चों। इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इसका भी इंटरव्यू जनवरी फरवरी में हो जाता है और इसमें भी इंटरव्यू नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो नवंबर के बाद आपका 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है बच्चों। इसका भी 1 जनवरी को रिजल्ट है, इसका 1 अप्रैल को, इसका भी 1 अप्रैल को बच्चों। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है वो मेंस के मार्क्स के ऊपर रिजल्ट बनता है बच्चों इसका, और इसका जो रिजल्ट आता है आईबीपीएस क्लर्क का वो भी इस मेंस के मार्क्स के ऊपर ये रिजल्ट बनेगा। जो प्रीलिम्स का राउंड होगा बच्चों वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाई करना होगा आपको, कट ऑफ इसमें चाहिए होंगी आपको। अगर कट ऑफ क्लियर होती है तो आप अगले राउंड पे जाएंगे, अगर कट ऑफ नहीं क्लियर होती बच्चों तो आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बट इसके मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे, मेंस के मार्क्स होंगे या मेंस और इंटरव्यू दोनों के टोटल मार्क्स काउंट होंगे। जैसे इसमें आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के टोटल मार्क्स होंगे, जैसे इसमें भी बच्चों मेंस और इंटरव्यू दोनों के टोटल मार्क्स होंगे काउंट। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है बच्चों। आरआरबी यहाँ मेंस आ जाएगा, यहाँ आरआरबी क्लर्क का मेंस आ जाएगा, फिर आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ प्री आ जाएगा। तो सारे के सारे बच्चों जो एग्जामिनेशन है आपस में स्टैक्ड हैं। एक हफ्ता अगर आपका पीओ का प्री चल रहा है, अगले हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आपका मेंस का एग्जाम हो बच्चों। तो इसकी जो प्रिपरेशन है बच्चों अगस्त के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय किसी पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा समय बच्चों। तो उसके लिए पहले से ही आपको बच्चों ये जो 2 महीने हैं जून और
जुलाई, इन 2 महीनों को आपको पूरी तरह से डेडिकेटली इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगाना पड़ता है बच्चों, ताकि आगे जब भी एग्ज़ाम्स हो वो आपके एक एक करके वो क्लियर होते चले जाएं, क्योंकि उस दौरान बच्चों आपको रिवीजन या फिर नई चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता है। ओके, तो नई चीज़ें मौका या जो नया सिलेबस है या फिर उनके रिवीजन है वो मौका अभी मिलेगा। उस टाइम सिर्फ आपकी क्या होती है कि आपकी मॉक टेस्ट के ऊपर जो फोकस होता है ये रहता है बच्चों इन दिनों में। ठीक है, तो अगस्त के बाद सब एग्जाम्स होंगे, तो ऑलरेडी ऑल विल बी स्टैक्ड इनफ। ठीक है, उसके बीच में एसबीआई भी आ जाएगा बच्चों, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क भी आ जाएगा, आरबीआई भी होगा, आरबीआई असिस्टेंट भी होगा और बहुत सारे बाकी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होंगे। तो उसमें पता नहीं रहता है बच्चों कि कब क्या तैयार करें, इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी होती है। ठीक है, तो अब स्टडी प्लान कैसे है वो हम देखते हैं, पर पहले आरआरबी के ऊपर फोकस है आज की वीडियो के ऊपर। तो आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट है बच्चों, उसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 मैथ्स के, तो टोटल 80 क्वेश्चन। ये जो 80 क्वेश्चन है बच्चों, इसको डिफिकल्ट क्या चीज़ बनाती है कि 45 मिनट्स का समय है। एक तो ये चीज़ इसको डिफिकल्ट बना रही है कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, और दूसरी चीज़ जो डिफिकल्ट इसको बनाती है वो है इसका जो कट ऑफ है। अगर हम देखें आरआरबी क्लरिकल की प्री की बच्चों, 80 में से 73.5 हिमाचल प्रदेश की 73.75 गई है कट ऑफ, यानी 80 में से आपको इतने नंबर लेने पड़ेंगे। इतने नंबर अगर लेने हैं बच्चों तो 76, 77 या 78 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और उसमें एक आधा क्वेश्चन की आप गलती आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके अलावा उससे ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों 73.75 तो कट ऑफ ही मार्क्स की। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट करने के बाद ये कट ऑफ है। तो 78 आपको अटेम्प्ट, 77, 78 आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे 180 में से 80 यानी 100% अटेम्प्ट करके आते हैं, वो भी 90-95% एक्यूरेसी के साथ बच्चों। ठीक है, आप हरियाणा की कट ऑफ देख लीजिए, और पंजाब की भी अप्रॉक्सीमेटली 76-77 के आसपास रहती है बच्चों कट ऑफ। तो इतनी कट ऑफ आपको अगर करना है बच्चों तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो दूसरा जो इस पेपर को डिफिकल्ट बनाता है वो ये कट ऑफ है बच्चों। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ पूरी जाती है ऑलमोस्ट, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है देख सकते हो आप 45 मिनट्स है। तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है बच्चों। सबसे पहले तो एक तो कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बहुत टफ नहीं आता बच्चों, उसमें पेपर क्वेश्चन इजीली निकलते चले जाते हैं, बट फिर भी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, और दूसरा बच्चों स्पीड के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें बड़ा फोकस आपको रहना चाहिए बच्चों इन दोनों के ऊपर, तभी आप 45 मिनट्स में एक तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसमें से भी थोड़ा बहुत एक आधी गलती होने के बाद आपकी कट ऑफ जो है मार्क्स की वो क्लियर हो पाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का राउंड है बच्चों सबसे पहले। फिर उसके बाद ऑफिस स्केल 1 का जो पीओ का है एग्ज़ाम, उसमें भी प्रीलिम्स में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेम ही आपकी टाइम ड्यूरेशन है, और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है इसमें कट ऑफ में। कट ऑफ देख लेते हैं, तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपके टाइम ड्यूरेशन उतना ही है बच्चों, और इसमें थोड़ा सा लेवल, इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है इससे थोड़ा अप है। अप होने की वजह से क्या होता है, उतनी स्पीड नहीं बन पाती है, तो कट ऑफ ऐसी नहीं रहती कि इतनी आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने पड़ेंगे। कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, बट इतनी भी कम नहीं रहती है। आप देख सकते हैं बच्चों कि आरआरबी पीओ प्री में 80 में से 55 कट ऑफ इसकी है, 54.75 इसकी है। ठीक है, हरियाणा की, हिमाचल की ऑलमोस्ट 50 to 57 to 58 अप्रॉक्सीमेटली पंजाब की रहती है। वो डिपेंड करता है बच्चों, हर साल थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंज होती है, तो इसमें से इसके आसपास कट ऑफ रहती है। तो आप समझ सकते हो कि इसका लेवल थोड़ा सा इससे अप है पीओ प्री का, तो इसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ रहती है बच्चों इससे डाउन चली जाती है। ठीक है, बट इसमें आपको अगर सिलेक्शन लेनी है तो आपको पूरे में से पूरे का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स को करना पड़ेगा। वो मैं चैप्टर्स में बताता हूँ क्या क्या आता है, तो तब आपका ये पीओ का और क्लरिकल का एग्ज़ाम आपका प्री निकल पाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेंस की हम डिस्कशन करेंगे, बट पहले एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये प्री का सिलेबस दोनों का हो गया बच्चों। अब मेंस का सिलेबस में 40 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन आप लगा के चलो। रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, और मैथ्स है बच्चों। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हर एक के। सो हिंदी में से इंग्लिश में से एक लोगे तो 40 में काउंट होंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन है। 200 नंबर का पेपर 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम
की शॉर्टेज नहीं फील होती, बिकॉज इसमें कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे 40 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन ये हैं और 40 क्वेश्चन कोई लैंग्वेज के हैं, तो 120 क्वेश्चन तो थोड़े थ्योरेटिकल हैं जिसको सॉल्व नहीं करना है आपको। सॉल्व करने वाले 40 और 40 80 क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा आपको, बट फिर भी कंसेप्ट की क्लैरिटी वही चीज़ सेम, प्लस स्पीड के ऊपर काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा। बट इसका हल्का हल्का जो लेवल होता है प्रीलिम से थोड़ा सा अप होता है और थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों, हल्का हल्का जो क्वेश्चंस का जो सिलेबस है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं बच्चों। बट आपको ये 5 सब्जेक्ट्स इसमें करने होंगे, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट्स 1 महीने के अंदर अंदर जो आप प्रीलिम से मेंस के ले जाएंगे तो 1 महीने का टाइम या 20-25 डेज का टाइम होगा बच्चों। उस दौरान ये 5 सब्जेक्ट्स को करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको अभी से ही बच्चों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इकट्ठी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ताकि आपका इकट्ठा सिलेबस चले। तो आपको जीके जो है ये नहीं है कि आपको प्रीलिम्स के बाद आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करने, फाइनेंशियल ग्लॉसरी स्टार्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। अभी से बच्चों आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम देखें स्केल 1 का, स्केल 1 में भी सिलेबस सेम है, तो इसका भी जो आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों प्री मेंस दोनों की इकट्ठी करनी है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस। अब इसके कट ऑफ देखते हैं 200 में से कितनी कट ऑफ जाती है। तो 200 में से अगर हम देखें बच्चों तो 200 मार्क्स में से पीओ की मेंस की 63.85 अप्रॉक्सीमेटली 31% के आसपास, 32% के आसपास, मतलब 100 में से 31-32 नंबर लेने हैं। तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल का होता है बच्चों, तो इसमें इतने भी आने कई बार मुश्किल लगते हैं। बट आपको कंसेप्ट और स्पीड के ऊपर काम करना है, तो आपकी कट ऑफ्स आराम से क्लियर हो सकती है। बट इसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना मोटिव नहीं है बच्चों, बिकॉज कट ऑफ से जितने नंबर आपके ज़्यादा आएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा बच्चों आगे मेरिट लिस्ट बनाने में। तो इसलिए 65 नंबर आगे कट ऑफ क्लियर होगी, उसके बाद इंटरव्यू दे आए आप, इंटरव्यू में नंबर लग गए अच्छे, फिर भी कई बार होता है बच्चों कि आपका वेटिंग लिस्ट में है या फिर नाम ही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे इसमें 10-10, 15-15, 10 to 15 मार्क्स का आगे का प्लान बनाकर चलते हैं कि 65 कट ऑफ है तो हमें 80 लेने पड़ेंगे, तभी हम सेफ साइड पे आ पाएंगे। बिकॉज बच्चों कंसोलिडेटेड जो मार्क्स जो बनेंगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आने के लिए आपको इससे एक्स्ट्रा नंबर लेने पड़ते हैं बच्चों। ये तो कट ऑफ है, सिंपल, ठीक है। तो सिमिलर इज द केस विद पंजाब ऑल्सो एंड हरियाणा ऑल्सो। तो IBPS क्लर्क में क्योंकि ये कट ऑफ है, कट ऑफ में उसके बाद बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है कट ऑफ के बेसिस के ऊपर, जो आपके मार्क्स आते हैं मेंस के, उसके बेसिस के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो कई बार ऐसा होता है सिंपली कट ऑफ वाले बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आपको कट ऑफ से ज़्यादा का टारगेट बनाकर चलना है। और प्रिपरेशन के दौरान आपको ये देखना है कि कट ऑफ से आप कितना ज़्यादा नंबर ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट आप बनाकर चलें। ओनली जस्ट barely satisfying the cutoff or just reaching to the cutoff will not give you the final ranking, ठीक है। जो फाइनल पोजीशन है बच्चों वो इसमें नहीं आएगी फिर आपकी, ओके। सो आपको इससे ऊपर का प्लान बनाकर आपको चलना होगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं बच्चों कि इनका जो सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस है बच्चों, उसमें क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, पजल और सिटिंग के 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं आउट ऑफ 40। अगर हम 40 क्वेश्चनों की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन तो पजल और सिटिंग के ही होते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, ऑफिस असिस्टेंट में थोड़ी लेवल कम होता है, स्केल 1 में बच्चों थोड़ा लेवल अप होता है, ठीक है। बट होता यही ऑलमोस्ट सिमिलर है। 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन के, नंबर बेस्ड क्वेश्चन 1 के आसपास, अल्फ़ाबेट क्वेश्चन 2 के आसपास, इनइक्वालिटीज़ बच्चों 3 से 5 के आसपास इनइक्वालिटीज़ आती हैं। अगर पूरा सेट आता है तो 5 क्वेश्चन का सेट होता है, कई बार 3 का भी होता है। कोडिंग डिकोडिंग 5 का क्वेश्चन का एक सेट कई बार आ जाता है, बट कई बार नहीं भी आता बच्चों। और मिसलिनियस क्वेश्चन हो सकते हैं 1 से 2, 3, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और सिलॉग से क्वेश्चन बच्चों 3 हो सकते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट देखें तो 40 के आसपास बच्चों ये जो टोटल बनता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है बच्चों ब्लड रिलेशन आएगा ही आएगा, इनइक्वालिटीज़ आएंगी आएंगी, ये भी पक्का नहीं होता। कई बार किसी किसी सेट में बच्चों नहीं आता है, ठीक है। तो आपको इन सभी सब टॉपिक्स की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। पजल्स को, सिटिंग को शुरू से ही लेके चलना है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है जो आपको तैयारी करना है।
क्वांट का जो सिलेबस है बच्चों, जो आपको प्रिपरेशन करना है, 3 to 5 मार्क्स अप्रॉक्सीमेशन के क्वालिटी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज 5 या मिसिंग नंबर सीरीज 5, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन क्वांटिटी 1 and 2 जिसमें कंपैरिजन आता है कि इससे आंसर आ जाएगा, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है छोटी है, ग्रेटर स्मॉलर, वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का मामला, वो सारे मिलाकर 10 से 15 नंबर बच्चों इसमें आते हैं और डाटा सफिशिएंसी भी आती है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स इसके लिए तैयार करने हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर हम अरिथमेटिक छोड़ के जा सकते हैं या बाकी सारे चैप्टर्स कर लें, अरिथमेटिक को थोड़ा कम कर लें? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज कि आपको 80 में से 80 का टारगेट अगर आपने बनाया है या 78 79 का भी टारगेट बनाया ऑफिस असिस्टेंट को पास करने के लिए, तो आपको सारा टॉपिक्स बच्चों करने ही होंगे। तो इसलिए आप छोड़ नहीं सकते कोई टॉपिक कि आपका मैथ्स आप बहुत टाइम के बाद कर रहे हो या अभी बीच में किया नहीं तो हम चलो प्रॉफिट लॉस SI CI छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज इसमें सारे टॉपिक्स आप करोगे तब जाके आपके मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ के मार्क्स क्लियर होंगे बच्चों प्रीलिम्स के। ठीक है, ओके, तो इसमें आप इस तरीके से आप इसको स्टार्ट करें। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है बच्चों, वो आपको मैं सेशन बताता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि IBPS RRB के लिए हमारा स्पेशल जो बैच है बच्चों, वो 12 जून से शुरू हो रहा है। इसका तो टाइमिंग है 9 से 2 का टाइमिंग है बच्चों, और इसमें जो कांटेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन हमारे जो ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया IBS की, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास नज़दीक में कोई ब्रांच नहीं है तो आप ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस हैं बच्चों वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग का जो स्पेशल RRB का बैच है वो आप लीजिए, इसमें सारा बुक्स मॉडल टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड होंगी और क्लासेस भी, और इसमें आपको स्ट्रैटेजीज भी बताई जाएंगी किस तरीके से आपको कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाए कि इस 2-2.5 महीने में हमें बेसिकली क्या क्या करना है, और उसके बाद भी बच्चों मेंस में इंटरव्यू में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हमें जो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम है बच्चों, वो आपको प्रोवाइड होगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आपने भरा है वो आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो ये आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं बैच। तो गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए 93164 888310 यहाँ कॉन्टैक्ट करिए, या फिर 9316068310 यहाँ पर आप कांटेक्ट करके बच्चों अपनी जो भी क्वेरीज हों इसके रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं, या बैचेस जो ज्वाइन करने होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको जो प्लान है बच्चों, सक्सेस इज सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेडली डे इन डे आउट, मतलब रोज तैयार करना है। आप एक भी दिन ऐसे छुट्टी नहीं मना सकते बच्चों अभी, टिल योर एम इज अचीव्ड यू कैनॉट टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो ये लाइन आप लेकर चलें, और अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो बच्चों रेगुलर आप बनाइए प्लान 8 to 10 आवर्स स्टडी का, जिसमें कि आप डिवाइड करिए अपने जो आवर्स हैं उनको, कि एक कुछ घंटे हमने क्वांट करना है, उसके अलावा बच्चों आप रीजनिंग भी पढ़ें, और उसके अलावा आप जीके करंट अफेयर्स को भी आप समय दें। ठीक है, कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट अभी चाहे ना करें, उस मेंस प्री के बाद भी कंप्यूटर्स पे तैयार हो जाएगा, बट ये 3 सब्जेक्ट्स और चौथा आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं तो हिंदी का सब्जेक्ट, क्योंकि मेंस में इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज़ करना होगा आपको और उसको तैयार करना होगा। सभी के मेंस में 40-40 क्वेश्चन हैं, और प्री में बच्चों इन दोनों के 40-40 क्वेश्चन हैं। तो आपको क्वांट, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स का शुरू से ही अभी से प्लान बनाकर चलना होगा। इसको तो करना ही करना है। साथ में बच्चों आपको सेक्शन टेस्ट, अभी फिलहाल के लिए आप टॉपिक टेस्ट मतलब आपने एक टॉपिक तैयार किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो आपने खत्म कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, तो टॉपिक टेस्ट में आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टेस्ट देने शुरू करेंगे रेगुलर, कि उसमें किस तरीके से मार्क्स आते हैं। ठीक है, आपने DI तैयार किया, मान लो DI के ऊपर टॉपिक टेस्ट देना शुरू करें, फिर उसको सेक्शन टेस्ट की फॉर्म में चेंज करें बच्चों। सेक्शन टेस्ट मतलब क्वांट का पूरा एज अ होल 40 क्वेश्चन का एक पूरा सेक्शन आ रहा है, उसका इकट्ठा टेस्ट देना शुरू करें। साथ के साथ बच्चों फिर आपको मॉक टेस्ट पे भी जाना है। मॉक टेस्ट मतलब रोज की रोज या एक दिन छोड़ के बच्चों आपको ऑफिस असिस्टेंट और PO का मॉक टेस्ट शुरू करना है। ये सारे के सारे अवेलेबल है हमारी IBS की स्टडी ऐप के ऊपर बच्चों। आप स्टडी ऐप को एंड्रॉयड में आप इसको
सर्च कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा ये, और वहाँ से आपको सेक्शन टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट सारे के सारे अवेलेबल होंगे बच्चों आपको, ठीक है। ओके, तो ये आपको करना है, बट उससे पहले बच्चों आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। जैसे क्वांट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अप्रॉक्सीमेशन और कैलकुलेशंस है। तो रोज़ आपको आधा घंटा कैलकुलेशन और अप्रॉक्सीमेशन को देना ही देना है बच्चों। फिर हाफ एन आवर आप देख सकते हो कि हाफ एन आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया, फिर हाफ एन आवर रोज़ आप नंबर सीरीज को दें, और फिर उसके बाद हाफ एन आवर में बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, SI CI, उन टॉपिक्स को दें। फिर हाफ एन आवर बच्चों रोज़ आप DI को दें। ये बन जाएगा आपका 2-2.5 घंटे का शेड्यूल प्लान। तो 2 से 2.5 घंटे का आपका प्लान होगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब 2 से 2.5 घंटे आप क्वांट कीजिए। उसी तरह से बच्चों 1.5 से 2 घंटे का आप प्लान बनाए रीजनिंग का, जिसमें कि पजल्स को आप रोज़ आधा घंटा प्लान कीजिए और सिटिंग अरेंजमेंट को भी आप हाफ एन आवर का टाइम रोज़ दीजिए बच्चों, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं रेगुलर करने वाली हैं बच्चों, ठीक है। तो पजल्स और सिटिंग हाफ एन आवर की, और बाकी हाफ एन आवर में कोडिंग, डिकोडिंग या फिर इनइक्वालिटीज़ या फिर बाकी चीज़ें जो डायरेक्शंस हैं, ब्लड रिलेशन है, बाकी हाफ एन आवर को दे सकते हैं बच्चों। तो 1.5 घंटे का प्लान आप ये बनाइए। तो 2.5 घंटे ये, 1.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का प्लान बना। 1 घंटा आप रेगुलर डालिए आदत जीके और करंट अफेयर्स को करने की, जिसको कि आप हमारी जो डेली जीके है बच्चों IBS से प्रोवाइड होती है, डेली जीके कीजिए, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। या फिर हमारी एक IBS क्वेस्ट नाम से मैगजीन आती है, जिसमें कि पूरे मंथ का पूरा सिलेबस, पूरा जिस्ट होता है, समरी होती है। तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं बच्चों रेगुलरली, ठीक है। क्योंकि जब आपका सितंबर में बच्चों पेपर होगा तो पिछले 4 महीने की जीके उसमें पूछी जाएगी, 4 मंथ की, 4 से 5 मंथ की। तो 4 to 5 मंथ्स की आपको जीके अभी से तैयार करनी होगी। इनफैक्ट आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने की आपकी जीके इसमें आने वाली है, ठीक है। ओके, तो अभी से शुरू करते हो। इनफैक्ट मई से शुरू आपको जीके करनी पड़ेगी। तो इसके रोज के रोज आप नोट्स बनाएं, कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर आप रोज रेगुलर देना शुरू करें बच्चों इसको, ठीक है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको भी 1 से 1.5 घंटा आप रेगुलर दें, जिसमें कि आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं रेगुलर हाफ एन आवर के लिए। उसके अलावा बच्चों आप पैराजम्बल्स भी आप हाफ एन आवर के लिए कीजिए, और हाफ एन आवर के लिए ग्रामर जो पोर्शन होता है, रॉन्ग जो सेंटेंसेस होते हैं या रॉन्ग आपके जो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, तो उसको आप लगाइए। तो 1-1.5 घंटा ये लगाएं। 1.5 और 1.5 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स का आप प्लान बनाएं, जिससे कि आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक चल रही है, अगर आप रेगुलर करते हैं। और अच्छे क्वेश्चन लेवल के कीजिए बच्चों। हमारे जो हम प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस, वो पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग करके देते हैं, ताकि आपको एक बार रियल पेपर का पैटर्न पता चल सके बच्चों कि पेपर में आता क्या है असल में, ठीक है। और जो हमारी बुक्स मटेरियल डिज़ाइन होता है यहाँ पर, वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के बेस के ऊपर बच्चों क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं। तो आपको वो मिलते हैं असल में जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं या आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके का आप प्लान बनाएं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो अभी 2 महीने का समय है बच्चों। इस प्रिपरेशन को आप जल्दी से बढ़िया तरीके से टाइम टेबल बनाकर अपना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमारी पूरी IBS की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। ये बैच का जैसे मैंने बताया, बैच को ध्यान रखिए। अगर जिन्होंने भी एनरोलमेंट करानी हो, एडमिशन लेनी हो, तो इन नंबर्स पे, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं बच्चों इसके रिगार्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो IBS की तरफ से सबको बेस्ट विशेस। ये जो IBPS का RRB के जो दोनों एग्ज़ाम निकले हैं बच्चों, वो हम पूरी शिद्दत से आपको इसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। आप भी बच्चों जो भी एग्ज़ाम भरें उसको इतनी सिंसेरिटी से प्रिपरेशन करें, ताकि आप इस तरीके से करें कि आपका फाइनल जो प्रीलिम्स वो निकले, और फिर फाइनल मेंस के लिए भी आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें, ठीक है। ओके, चलो आज का हम सेशन इतना रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन हैं बच्चों इसके रिगार्डिंग वो आपको टाइमली मिलते रहें बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।